अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, कपल एज़ पेरेंट हम इस टॉपिक पे फ्राइडे के दिन बात करते हैं। और आज का जो सेशन है, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पे। जब हम एज अ कपल ग्रो करना शुरू कर देते हैं और हमें क्लैरिटी हो जाती है कि कौन से एरियाज़ पे हमें काम करना है, किन एरिया से या किन चैलेंजेस से हमें अपने आप को बचाना है और कैसे बचाना है, यानी आपका एक अच्छा टीम वर्क या बेहतर टीम वर्क डेवलप होता है। अब आ जाते हैं बच्चे। अब जब बच्चे आते हैं तो बहुत से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिटवीन हस्बैंड वाइफ, वो बच्चों की वजह से हो रहे होते हैं। तो अब हमने हस्बैंड वाइफ के चैलेंजेस को एज अ कपल के साथ साथ अब एज पेरेंट्स भी देखना शुरू कर देना है। सबसे पहला डिसीजन तो ये होता है कि जी हमने फैमिली को कैसे एक्सपैंड करना है। अगर अभी कपल अभी जिसे कहते हैं न्यूली मैरिड कपल है या अभी उनका बच्चा नहीं है, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि व्हेन शुड वी हैव किड्स। इसी तरह अगर आपके पहले से बच्चे हैं तो तब भी ये फ़ैसला जो होता है, इस पे भी कई दफ़ा बहुत जंग व जदल शुरू हो जाता है कि जी बच्चा जो है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में अक्सर औकात देखा है कि मर्द हजरात जो हैं वो कई दफ़ा नहीं चाह रहे होते कि बच्चे फ़ौरन हो, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो काफ़ी इस सिलसिले में परेशान रहती हैं और वो चाह रही होती हैं कि जी बच्चा हो जाए। फिर एक हमारा कल्चरल पर्सपेक्टिव भी होता है और वो ये है कि जी बच्चा जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। और आजकल के जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, कई दफ़ा वो इस चीज़ से भी कि पुट ऑफ हो जाते हैं या ये कि वो इसको इस तरह से लेकर नहीं चलना चाह रहे होते हैं। सो बेसिकली हमने ये देखना है कि जो अच्छी मैरिज होती है वो एक अच्छे ब्लेंड के साथ चलती है, यानी वो दो लोग हैं जो कि अब उस रिलेशनशिप में रहते हुए उस रिश्ते को भी निभाते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक दूसरे के साथ जो उनके लाइफ डिसीजंस होते हैं उसको भी बहुत अच्छी तरह से लेके चलते हैं। यानी ब्रिक बाय ब्रिक वो फ़ैसले कर रहे होते हैं। हर वक्त कोई ना कोई फ़ैसला है, कभी आपका पैसों से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कभी गर्मियाँ हैं, कभी सर्दियाँ हैं, कभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो जितना ज़्यादा एक एक जो ईंट आप रख रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग होगी, क्लैरिटी के साथ आप रखेंगे, आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा एंड यू विल नॉट बी क्रशिंग अंडर एनी प्रेशर। लेकिन अगर कमज़ोर ईंट होगी तो फिर क्या है कि आपका जो अपना रिलेशनशिप है मियाँ बीवी का, वो भी सफ़र करना शुरू कर देगा और फिर आपके बहुत से मसले जो हैं वहाँ पे भी परेशानी आना शुरू हो जाएंगी। और हमने बात लास्ट टाइम इसी पे ख़त्म की थी कि जॉइंट एग्रीमेंट होना चाहिए, अनडिवाइडेड अटेंशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बहुत से फ़ैसले करें। बेसिकली जब झगड़ा होता है ना, तो उसमें होता ये कि हम एक दूसरे की बात को समझ नहीं रहे होते और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना वो बड़ी अजीबोगरीब होती हैं। और ये वाले फ़ैसले भी जब शादीशुदा ज़िंदगी में हम जाते हैं तो उससे पहले से गड़बड़ें होती हैं कि हमने कैसे फ़ैसला किया, हमने क्या सोचा। बस वो हमें घर वालों ने बता दिया होता है कि जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। लड़की को यूजुअली ये सिखाया जाता है कि जितनी मर्ज़ी तुम अपने घर में फन्ने खां बनो, लेकिन वहाँ जाकर तो तुम्हें सबकी बात माननी पड़ेगी और हस्बैंड के बताए हुए सिस्टम के मुताबिक चलना पड़ेगा। और लड़के को ये बताया जाता है कि भाई बीवी के नीचे ना लगना और अपनी बात मनवाना, या ये कि जो मर्द कहता है औरत को वही मानना होता है। अब इस चक्कर में क्या हो रहा होता है कि जब वो बच्चे के बारे में सोच रहे हैं कि अच्छा जी बच्चा भी होना चाहिए, और हमें ये भी कहा जाता है कि जब बच्चे जल्दी होते हैं ना तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी तरह जेल करता है और उसमें कई दफ़ा फिर हम एक दूसरे की जो नीड्स होती हैं उस पर फोकस नहीं कर पाते। हालांकि इसमें हकीकत ये है कि जब आपका अपना रिलेशनशिप बहुत फुलफिलिंग होता है तो जब बच्चे इसमें आ जाते हैं तो वो जेलिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अब आपकी फैमिली कमिटमेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। कई दफ़ा लड़का लड़की स्पेशली अगर एक दूसरे को जानते हैं और वो पहले से फ़ैसला करते हैं या शादी के फ़ौरन बाद भी वो आपस में बातचीत करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि सर्टेन टाइम तक अभी हमने बच्चा पैदा नहीं करना और हमने थोड़ा अरसे के लिए इंतज़ार करना है, या ये कि अगर एक बच्चा है, दो बच्चे हैं,
कई दफ़ा आपका कोई करियर का फ़ैसला है, कई दफ़ा आप कहीं मूव कर रहे हैं, कई दफ़ा आपको लगता है कि हम ऐसे घर में रह रहे हैं कि हमारे पास स्पेस अभी कम है, या फाइनेंशियल हालात ऐसे हैं, या कई दफ़ा बीवी ही जो है वो पढ़ रही होती है, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाह रही होती है। तो इन बातों में, इन कॉन्फ्लिक्ट्स में हम उलझ जाते हैं, हम ये नहीं देख रहे होते कि इन फ़ैसलों को हम कैसे करें। अच्छा, असल बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब हस्बैंड जो है ना वो पसंद नहीं कर रहा होता, वो कहता है कि बस एक बच्चा, 2 बच्चे काफ़ी हैं। आपको पता है बाय नेचर अल्लाह ताला ने औरत को ममता दे के पैदा किया है, तो औरतें जो होती हैं ना उनका कुछ अरसे बाद हमेशा दिल चाहता है कि जी बच्चे हो जाएं। अच्छा, खाली बच्चा ये नहीं कि हो, लेकिन ये जो प्रेगनेंसी और बच्चे होने का जो प्लान है और सब कुछ है, इसमें हस्बैंड की तरफ से सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट और एंथुजियाज़म भी होना चाहिए, बहुत खुशी का इजहार भी होना चाहिए। और हस्बैंड जो होता है ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहा होता है कि अच्छा बच्चे की एजुकेशन, बच्चे के ख़र्चे, और मैंने कैसे सब कुछ लेके चलना है। और मैंने एक और चीज़ भी देखी है कि हस्बैंड को लगता है कि बीवी जो है वो बच्चों में बहुत इंगेज हो जाएगी और फिर वो मुझे टाइम नहीं देगी। बहुत सी ख़वातीन कहती भी हैं ना कि अगर पूछा जाए आपके कितने बच्चे हैं, तो वहाँ पे कहती हैं 3 बच्चे, हालांकि देखने में तो 2 बच्चे नज़र आ रहे होते हैं। तो फिर वो कहती है एक बड़ा बच्चा भी है जिसको मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर करना पड़ता है। तो बात ये कि जब भी आपका डिफरेंस आएगा किसी एग्रीमेंट में, अंडरस्टैंडिंग में, उस खुशी के इजहार में, तो वो रास्ते की रुकावट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों के बारे में भी जब आपने फ़ैसले करने हों तो ग्राउंड रूल्स सेट करने होंगे, और ग्राउंड रूल्स वही होंगे जो निगोशिएट करने के लिए होते हैं। जैसे आपने प्लेजेंट रहना है, आपने सेफ्टी क्रिएट करनी है, आपने अच्छी तरह बात करनी है, आपने नाराज़ नहीं हो जाना जब आप इस टॉपिक पे बात करेंगे। फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है जिसमें आप एक्सप्लेन करें, या अगर आपका स्पाउस एक्सप्लेन कर रहा हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं क्यों चाहता हूँ हो या क्यों चाहता हूँ कि ना हो, तो आपने आराम से पूरी बात सुननी है। देखिए, हम ना दरमियान में टोकना फ़ौरन शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं कि मैं अपनी बात फ़ौरन कर लूँ। तो अगर हम अपने स्पाउस को पूरी बात करने दें, हम रिलैक्स रहें, पूरी सुन लें, कई दफ़ा उससे कहें अच्छा चलो ठीक है, लेट मी थिंक अबाउट इट, फिर 2-4 दिन के बाद दोबारा प्रोज एंड कॉन्स सोच कर बात करें, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है मामला। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि इसी वक्त में फ़ौरन कोई फ़ैसला करें, वहाँ से फिर ख़राबी का आगाज़ हो जाता है। फिर ये कि आप ब्रेनस्टॉर्म करें सॉल्यूशंस की तरफ। आपको पता है कई दफ़ा लोग ऐसी बातें भी कहते हैं कि तुम कोई कुत्ता बिल्ली रख लो, अच्छा तुम अभी ऐसे करो कि अपने बस करियर पे फोकस करो, तुम ये ना करो, जबकि आपको लग रहा होता है कि मुझे एक बच्चे की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो वहाँ पे आप फिर सोचें कि अच्छा अगर हमने बच्चा करना है तो हमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उन चैलेंजेस को हमने कैसे ओवरकम करना है। जैसे जब भी मुझे कोई कहता है कि आजकल तो आपका पता है ख़र्चे कितने हैं, तो मैं उनको कहती हूँ देखें हर बच्चा अपना रिस्क लेकर आता है, तो ये वाला मसला तो वहीं हल हो गया ना, जितना उसका रिस्क होगा वो उतना ही उसको मिलेगा। तो ये हमारी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। फिर अगर कोई कहता है कि अच्छा मैं अपने आप को इतना कैपेबल नहीं समझती, तो फिर आपको ये देखना होता है कि आप अपनी हेल्थ पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, आप पेरेंटिंग को कितना पढ़ते हैं या कितना सीखते हैं, क्योंकि देखिए सदका जारिया भी तो बनाना है ना हमने। तो हमने जो वो बहुत ज़्यादा कॉमन ऑब्जेक्शंस आते हैं ना, उनको देखकर अपने लिए कुछ प्लानिंग करनी होती है। आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक स्पाउस कहता है कि पता है क्या, मुझे बच्चे दूर दूर से अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि आई कैन बी ए गुड पेरेंट, क्योंकि बच्चे जब तंग करते हैं ना तो बस मेरा मीटर फिर जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चों को स्टैंड कर सकता हूँ। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपने कोई बहुत इनसिक्योर चाइल्डहुड गुजारा होता है, उसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको डर लगता है कि मेरे वही बिहेवियर्स ना आना शुरू हो जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप पेरेंटिंग के बहुत से कोर्सेज़ होते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि अपने इर्द गिर्द जो बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना शुरू करें। फिर आप टाइम स्पेंड करके देखें कि अच्छा किन किन एरियाज़ में बच्चों के साथ आपको एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, किन किन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती हैं। फिर ये कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे स्पाउस की स्ट्रेंथ क्या है, कौन से काम मैं करवाऊँ, कौन से काम वो करवाएँ। आप देखिए कि जो वेस्टर्न कल्चर्स में वहाँ पे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का वो नहीं होता सारा सिलसिला, तो हस्बैंड वाइफ को इस तरह की क्लासेस दी जाती हैं। जब एक खातून प्रेग्नेंट होती है तो उसमें ये सारे पॉइंट्स सिखाए जाते हैं, सारी बातें बताई जाती हैं, क्योंकि उन्होंने मिलकर ही सारा कुछ देखना होता है। अच्छा, इसी तरह हस्बैंड्स को ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अगर बच्चा होगा ना
तो ठीक है, इस घर में एक माँ तो आ जाएगी, लेकिन वो जो मेरी महबूबा है ना वो चली जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट है जिसको किसी सूरत में भी ख़वातीन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप एक चीज़ याद रखें, जो आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिज है ना वो डिपेंड करती है योर क्वालिटी ऑफ लव, जो कि आपका अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे एक रिलेशनशिप में आ रहा है। जितना स्ट्रॉन्ग वो रिलेशनशिप होगा उतना ज़्यादा आप देखेंगी कि आपके जो चैलेंजेस हैं वो कम से कम होंगे। तो हस्बैंड के साथ भी कई दफ़ा हो जाता है, हस्बैंड ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। वो कहते हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं, फिर आगे जाकर इन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। अच्छा, कुछ को होता है कि मैंने किसी बहुत अच्छी जगह से बाहर पढ़ा है या किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो इतना पैसा मेरे माँ बाप ने इन्वेस्ट किया तो मैंने भी करना है। या कभी कभी लगता है कि आई वॉज डिप्राइव्ड एज अ चाइल्ड, तो मुझे अपने बच्चों के लिए लेके चलना है। और इसकी वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करते हैं तो वो पैसा कमाने में लग जाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने में लग जाते हैं। और ज़ाहिर है बीवी मिस कर रही होती है कि भाई अभी तो बहुत टाइम है, उसको आहिस्ता आहिस्ता देखा जा सकता है। ये नहीं होना चाहिए कि इस सारे प्रोसेस में हमारा रिलेशनशिप जो है वो सफ़र करे। जो लोग ब्रोकन फैमिली से आते हैं या डिसफंक्शनल फैमिली से आते हैं वो बहुत इनसिक्योर होते हैं बच्चे पैदा करने में और बच्चों को पालने में, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मेरे साथ भी ऐसे हो गया तो फिर क्या होगा। जैसे उन्होंने मियाँ बीवी के झगड़े देखे हुए हैं, अपने माँ बाप के झगड़े देखे हुए हैं, फिर उन्होंने कई दफ़ा होता है कि डिवोर्स हुई है, आपको कोर्ट जाना पड़ा है, आपने कस्टडी की बैटल्स देखी हैं, तो आपको बहुत डर लगता है कि ये ना हो कि मेरी ज़िंदगी में भी इसी किस्म के चैलेंजेस आएँ और मैं भी आगे आने वाले बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगी को ख़राब करूं। तो बात ये होती है कि हमें ना ऐसे तमाम मौक़े पे जब हमें लगे कि कोई एक बिटर एक्सपीरियंस हमारे इर्द गिर्द था और उसकी वजह से हम सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि सही डिसीजन को छोड़ दें। हमें अपने आप को बताना चाहिए कि जो बिटर डिसीजन था ना वो रियलिटी है मेरी लाइफ की या मेरे इर्द गिर्द माहौल में किसी की, लेकिन वो मुझे ये सिखाती है कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की या क्या क्या चैलेंजेस थे और मैं उसमें कैसे सही रोल प्ले कर सकता हूँ। और फिर उसमें वही बातें सारी आ जाती हैं कि मैंने लव यूनिट्स को डिपॉजिट करना है, मैंने विड्रॉल नहीं करने इतने, मैंने जॉइंट पॉलिसी पे रहना है कि हम आपस में जिस बात से एग्री करते हैं हम उन मामलात को आगे लेके चलेंगे। तो बेसिक बात क्या होती है कि आपकी जो शादी में जो आपका रिलेशनशिप है ना उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और यूजुअली क्या होता है कि रिजेंटमेंट किस वजह से आ जाती है ऐसे मामलात में, जब आपस में कुछ कशीदगी हो जाती है, आपस में वो खुश नहीं होते, वो तब होता है जब कोई भी स्पाउस दूसरे को फोर्स करता है किसी काम के लिए। या दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि कोई काम करना चाह रहा है लेकिन वो उसको रोक रहा होता है, या करने के लिए फोर्स किया जाता है या यानी करने से रोका जाता है। तो ये जो दो सिनेरियोज होते हैं ना ये बड़े पेनफुल होते हैं, ये बड़ी मुश्किलात वाले होते हैं, जिसकी वजह से आपस में फिर रंजिशें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और जो स्पाउसेस होते हैं उनको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि दे आर ट्रैप्ड और उनके मसले जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो हमें क्या करना है कि इन सारी सिनेरियोज़ में हस्बैंड वाइफ की अगर आपस में जेलिंग होती है ना तो वो क्या करते हैं कि वो बैठकर पूरी प्लानिंग करते हैं कि मसलन बच्चे जो हैं उनके लिए, उनको पालने के लिए हमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। फिर इसी तरह से वो देखते हैं कि अच्छा हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है जो हम इस रिलेशनशिप में भी जो डाल रहे हैं, अब हमें अपनी फैमिली की ग्रोथ में उसको डालना है। फिर आप उसके साथ साथ क्लैरिटी से ये देखना शुरू करते हैं कि अगर वहाँ पे किसी की वीकनेस आएगी, किसी का बर्नआउट आएगा, तो फिर आपने उस चैलेंज जो है उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये वो सिलसिला है जिसको देखकर हम बहुत अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं अपनी फैमिली लाइफ को। सो दिस इज़ द टारगेट, और इसको माइंड में रखते हुए हम फिर आगे अपने रिलेशनशिप को लेके चलते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।